नीतीश जी ने भोगो सिंह के पीठ में खंजर भोंक, चिराग पासवान के पीठ में खंजर भोंक के उनको तो भोंकने का ने जदयू को अलविदा करने के लिए मजबूर कर दिया। और आज नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए, अभी हम मौजूद हैं मटिहानी विधानसभा चुनाव में और आपको हम बता दें कि अभी हमारे साथ मौजूद है नयन कुमार उर्फ भोगो सिंह जी, जो कि जदयू के दामन छोड़ आरजेडी से जो है यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे क्षेत्र की राजनीति को और जानना चाहेंगे कि आखिर जदयू का दामन छोड़ आरजेडी में शामिल हो यहाँ से चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं। नेशन 24 वाले चलिए, सबसे पहले राष्ट्र कवि दिनकर की पावन पुण्य धरा पर शेरे बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि, सामाजिक समरसता की धरती बेगूसराय पर आपका क्रांतिकारी अभिनंदन है, चंदन बंदन है। पहला सवाल है सर कि 4 बार आप विधायक रह चुके हैं यहाँ से और इस बार जो है आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आप पहले ही जो फाउंडेशन दिया ना, फाउंडेशन में हमको कुछ लेकिन परंतु लगा। जदयू के दामन छोड़ राजद, भोगो सिंह इजकल टू बेटा, भाई, सेवक, इंसानियत। आज तक के जीवन में किसी के पीठ पर खंजर नहीं भोंका। बात करता हूँ ईमान से, नजर मिला के बात करता हूँ। मेरे जीन में राजनीतिक जीन नहीं, मैं राजनीति शौक से करता हूँ, राजनीति मेरा पेशा नहीं। ये सवाल यदि आप में क्षमता हो, आदरणीय नीतीश जी से यदि पूछेंगे तो वो शायद बेहतर जवाब देंगे। नीतीश जी ने भोगो सिंह के पीठ में खंजर भोंकने का कार्य किया। वही तो 2 बार मटिहानी की जनता ने हमको 2 बार निर्दलीय चुनाव जीता के आशीर्वाद दिया और नीतीश जी हाथ पकड़ के हमको ले गए जदयू के राजनीति और 10 वर्षों तक ईमानदारी से नीतीश जी के हाथ को मैं मजबूत करने का प्रयास किया। हम बेगूसराय का आशीर्वाद और मटिहानी विधानसभा की जनता महज 333 वोट से हार क्या गए कि नीतीश जी ने पीठ में खंजर भोंक दिया और चिराग पासवान के पीठ में खंजर भोंके। तो उनको तो भोंकने का हक था, क्योंकि 20 के चुनाव में चिराग जी ने नीतीश जी के पीठ पर खंजर भोंका था और नीतीश जी ने एकलौता विधायक मटिहानी झोपड़ी छाप प्रिंस कुमार जो चुनाव जीत के गया, वो तो उससे पलटी दिलवाए और 5 लीटर पेट्रोल और सलाह लेके दिए, झोपड़ी पर छीट के सलाह मार दिया और वो तीर का दामन ले पकड़ लिया। और नीतीश बाबू 5 वर्षों में एक बार भी भोगो सिंह का नोटिस नहीं लिया। तो हम जदयू नहीं छोड़े। नीतीश जी ने जदयू को अलविदा करने के लिए मजबूर कर दिया और आज के दिन में हम राजद के हैं, राजद हमारे। यानी कि मान के चलें कि नीतीश जी ने जब आप निर्दलीय यहाँ से जीत रहे थे तो उनको ये लगा कि आप एक अच्छा ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, एक मेरे सीट हो सकता है और आपको उन्होंने अपने साथ लिया। और जब लगा उनको कि नहीं अब जो है ये हमसे आगे बढ़ सकते हैं या इनको लगता है कि नहीं अब इनको रोकना चाहिए, तो उन्होंने आपका दामन छोड़ दिया या आपका टिकट को नहीं कर। 100% राइट। इसलिए जो हम नीतीश बाबू का बंधुआ मजदूर नहीं बने, हम मटिहानी विधानसभा का बंधुआ मजदूर है। हमारे मटिहानी विधानसभा और बेगूसराय के मान सम्मान के साथ कोई समझौता करेगा, इस धरती पर बेटा भोगो सिंह पैदा लिया है, सम्मान से समझौता नहीं कर सकता है। हम नीतीश बाबू के विरोध में 2 बार 68 दिन बिना अन्न बिना जल अनशन पर भी बैठे। विधानसभा में भी नीतीश बाबू का भजनिया बन के हम ताली नहीं बजाए। हम एक से एक
क्षेत्र के विकास के लिए और गरीब के मान सम्मान के लिए सवाल उठाए तो नीतीश कुमार का गला का खौफ हम हो गए। नीतीश कुमार एक साजिश के तहत मटिहानी में बोगो सिंह को हरवाने का कार्य किया। जदयू परिवार से, एनडीए परिवार से नीतीश जी को आग्रह हम करते रह गए कि 2 मिनट के लिए मटिहानी में आप समय दीजिए। उन्होंने मटिहानी विधानसभा में आना मुनासिब नहीं समझा। साथ ही जदयू के जितने वरिष्ठ लोग थे जिनकी डिमांड हमारे क्षेत्र में थी, एक भी नेता नहीं आए। ये प्री प्लान था। एक विधायक बोगो सिंह नहीं रहेगा क्या टेंशन है, वो टेंशन आज नीतीश जी के समझ में आ गई होगी कि बोगो मटिहानी का लाल है कि लंगड़ा घोड़ा। चर्चा 2020 की कर रहे हैं जबकि उनका यहाँ से सीट कंफर्म था और आपने वहां पर इस चीजों का जब उनको लगा कि आप नहीं है तो उन्होंने आना बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं ना कहीं आपको प्लेयर के तौर पे यूज किया उन्होंने? कह दिया उनका नाम बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में पलटू चाचा ऐसे थोड़े पड़ा, कौन जानता है। 14 तारीख के रात में बाबू नीतीश जी लालू जी के चरणों में वंदना करते नजर आएंगे। ये हमारी भविष्यवाणी है। जो नीतीश बाबू एनडीए के पाठ 14 के बाद नहीं रहेंगे और वो कुर्सी कुमार के नाम से भी विख्यात है। उनका प्रयास होगा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और उनका बेटा डिप्टी सीएम बने। यही उनके मन में सपने हिलोरे ले रहे होंगे, इस बात को आप जान लीजिए। आपने कहा एनडीए में नहीं रहेंगे तो क्या वो फिर से महागठबंधन में? एकदम हमारी ये भविष्यवाणी है। जो 14 तारीख की रात में नीतीश बाबू लालू बाबू के दरबार में आपको नजर आ जाएंगे। और इतने न, इस धरती पर कोई ऐसा न जो नीतीश बाबू किसी को माफ किया होगा, छलाने होगा। एक शब्द आपने अभी और कहा कुर्सी कुमार, तो फिर तो वो सीएम के पद के लिए ही दावेदार? कभी न। इसलिए बिहार के यूथ ने अंगड़ाई लिया है और यूथ का डिमांड है कि बूढ़ा चाचा का खेल खत्म हो गया। नया यूथ के नेतृत्व में स्वस्थ बिहार और विकसित बिहार के सपने को आदरणीय तेजस्वी जी ने बिहार के यूथ को दिखाने का कार्य किया है। कभी नहीं, असंभव असंभव। और यदि तेजस्वी जी इस सपने को तोड़ने का प्रयास करेंगे, शायद बिहार का यूथ उनको भी माफ नहीं कर पाएगा। इस बात को जान लीजिए। लोग जब वो जुटेंगे आप में महागठबंधन तो आप लोग उनको क्या बनाएंगे? गॉडफादर? किनको? मार्गदर्शक दल में रहेंगे, मार्गदर्शक मंडली में रहेंगे और बिहार को बेहतर बनाने के लिए जो अभिभावक का रोल होना चाहिए, वो रोल के लिए उनको सम्मानित करेंगे हम। 4 टर्म में आपने यहाँ पे विकास देखा, विकास किए। एक टर्म जो है 2020 से 25 जो है आपका गड़बड़ाया। फिर से अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आपके प्रति प्यार भी दिख रहा है। तो क्या लगता है वो कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेके आप जनता के बीच गए और वो कौन से यहाँ के मुख्य मुद्दा है जिसको लेके आप जीत के बाद जो है उस पर काम करेंगे? देखिए, यूं तो जब तक सांस है पर डे समस्या को आना है जीवन। उसके लिए तो बोगो सिंह सक्षम व्यक्ति है, क्योंकि हम संकल्प लिया है जो जब तक महादेव और जगत जननी माता का आशीर्वाद रहेगा, मैं बेटा बनके मटिहानी विधानसभा की सेवा करते हुए सिमरिया की यात्रा करूंगा। नंबर 1, क्योंकि जनप्रतिनिधि के शरीर से 2 विकास की धारा चलती है। नंबर 1 मानवीय संवेदना, इंसानियत। मानवीय संवेदना का मतलब हुआ जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे परिवार समाज में किसी के आंख में आंसू है तो उस आंख के आंसू को पोंछने वाले का नाम ही बेटा कहलाता है। वही अच्छा इंसान है, वही सनातनी हो सकता है। दूसरा इंसानियत है
जो भाई भाई के विवाद, समाज समाज में विवाद, गांव गांव में विवाद, सांप्रदायिकता के सवाल पर विवाद, उसमें जाके यदि हम पानी छींटने में सफल होते हैं तो इसका मतलब हम अच्छे इंसान हैं। एक ये हुआ विकास की धारा, प्रथम, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। दूसरा है क्षेत्र का विकास, तो मेरे टारगेट में है, क्योंकि मैंने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का वो आश्वासन भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी आ रहे हैं, उन्होंने दिया भी है। सामो मटिहानी पुल, जी मैं अभी चर्चा करता हूँ इसका। मटिहानी से सामो पुल को जोड़ना और सामो प्रखंड को डायरेक्ट जिला से जोड़ देना, नंबर 1 है। नंबर 2 है हमारे धरती पुत्र राष्ट्र कवि दिनकर जी के नाम पर बेगूसराय में यूनिवर्सिटी का निर्माण। तीसरा है हम रॉयल्टी में सेकंड थर्ड पोजीशन में आते हैं बिहार में, तो बेगूसराय को परमंडल का दर्जा। चौथा है बरौनी तेल शोधक कारखाना, डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने हमारे पूर्वजों के हार्ट पर, दिल पर बरौनी तेल शोधक कारखाना लगाने का कार्य किया। हमारे गार्जियन नहीं पसंद करते थे, वो कहते थे हम खेती करके ही खुश हैं, हमको अलाय वलाय फैक्ट्री मत दीजिए। उन्होंने कहा जो मैं अमृत रूपी वृक्ष आपको दे रहा हूँ, आपका पोता बेटा इस फल को खाएगा, स्वस्थ होगा। उन्होंने दिया, और हम दुर्भाग्यशाली हुए जो आज तक रिफाइनरी का जहर हम पी रहे हैं और अमृत के रूप में बंगलिया ले जा रहा है, मदरसिया ले जा रहा है। और इधर के 5 वर्षों के शासन काल में रिफाइनरी में तांडव मचा हुआ है। तांडव ये है जो इस देश का पहला रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना है, जहां पर हमारे बच्चे को 12 घंटा खटाया जाता है और उसको श्रम के रूप में मात्र 8 घंटा का ही पेमेंट मिलता है। 4 घंटा उसका शोषण हो रहा है, श्रम का शोषण हो रहा है। इससे मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता सूची में है। साथ ही जो भी समस्या है, जैसे गुप्ता लखमीनिया बांध पर कुछ परिवार जो परपट्टी बना के अभी भी बसे हुए हैं, उनको पुनर्वासित करना, गुप्ता लखमीनिया बांध का चौड़ीकरण करना, जो मूल समस्या है। उसके बाद तो छोटी मोटी समस्या जीवन में आते रहे। मटिहानी विधानसभा के दबंग नेता के तौर पे आप जाने जाते हैं, ये विपक्ष का कहना है, तो दबंग आखिर आप कैसे हैं? आप एक बात जान, भोगू सिंह गरीबों का बेटा है, मटिहानी विधानसभा का सेवक है, भाई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप हमने जो अध्ययन किया आपके चैनल के माध्यम से, जो 33% लोग मटिहानी विधानसभा सहित बिहार में दरिद्र नारायण, जिनकी आय मैक्सिमम 4 से 5 हजार रुपया बनते हैं। अब अंदाज आप लगाइए, 4-5 हजार रुपया के महीना में उस परिवार का गुजर बसर कैसे होता होगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 79 साल की आजादी के बाद भी हम बिहारी अभी भी गुलाम हैं। उसके बाद 33% लोग की आमदनी है 10 हजार रुपया से 50 हजार। 33%। ये जो समाज हुआ, ये गरीब समाज हुआ, जिसके थाली में रोटी है, चावल नहीं है, चावल है, दाल नहीं है, दाल है, सलाद नहीं है। बच्चे के बदन पर कपड़े हैं, जूते नहीं है। जूता आ गया तो किताब कलम नहीं है। और 24% लोग मध्यम वर्ग है, जिनकी आमदनी 50 हजार से 1 लाख के बीच में। वो मिला जुला के अपने परिवार को बैलेंस करके जी रहे हैं। और 10% लोग वेल मेंटेन है, जिनकी आमदनी
लाखों में है, करोड़ों में है, अरबों में है, खरबों में है, जो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो ये जो हुआ दरिद्र नारायण, गरीब, मध्यम वर्ग, इनका तो अजीज हम हैं, उनके दिल में हम हैं, उनके जवान पर हैं। तो हम तो बाहुबली, जनता का बाहुबली जरूर। इसी कारण से जनता ने मुझे 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाया, 1 बार जिला परिषद सदस्य बनाया, 4 बार विधायक के रूप में आशीर्वाद देने का। जनसुरा से सर डर लगता है? जनसुरा सवाल है। नो नो नो, मैंने जो कोई काम नहीं करता। जनसुरा से के संदर्भ में मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि वो हमारे समाज के सम्मानित परिवार के सम्मानित गार्जियन हैं। वो यदि मेरे ऊपर कोई कमेंट भी करते हैं तो उस कमेंट का जवाब देना हम इंसानियत के खिलाफ समझते हैं। क्योंकि बड़े भाई यदि छोटे भाई के बारे में कुछ निगेटिव बोल देते हैं तो शायद बिछावन पर वो जाते होंगे तो उनको अफसोस होता होगा कि छोटा भाई मेरा बोगो, हम बड़ा भाई डॉक्टर अरुण बाबू, वो मेरे बारे में एक शब्द नहीं बोलता है, सम्मान देता है, हम उसके बारे में बोलते हैं, उनको अफसोस जरूर होता है। सर एक सवाल है सर कि महागठबंधन की बात करें, चाहे हम एनडीए की बात करें, प्रशांत किशोर का यदि कोई भी मीडिया पर्सन सवाल करते हैं तो लोग उससे कट जाते हैं, क्या ऐसा कुछ मुख्य वजह है क्या? नो कमेंट। क्योंकि प्रशांत जी बहुत बड़े लोग हैं, हम मध्यम वर्ग हैं, हम गरीब लोग हैं, गरीब के बीच रहते हैं, और वो बड़े लोग हैं, वो देश के आजाद नागरिक हैं, तो उन पर कमेंट करना मुनासिब है। चलिए सर, अंतिम सवाल है सर कि क्या संदेश देना चाहेंगे? 6 को वोट है यहाँ पर, तो आप अपने विधानसभा की जनता को क्या संदेश? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय और बिहार के तमाम युवा साथी जो हमसे बड़े हैं, तमाम हमारे दिल के प्यारे यूथ, चाचा चाची, भैया भाभी से मैं यही आग्रह करूंगा, विकसित बिहार, स्वस्थ बिहार के लिए बोगो सिंह पर एतबार यदि हो तो बोगो सिंह के गारंटी पर तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करें और उनको बिहार की बागडोर देने का कार्य करें, जिससे आपका एक बेहतर बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। और तेजस्वी जी बिहार की धरती पर जिस तरह उनके पिता श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, आज से 40 साल पहले गरीब लोग अपने वोट के महत्व को भी नहीं समझ पाते थे, वोट डालने से भी हिचकते थे, थाना जाने से हिचकते थे, ब्लॉक जाने से हिचकते थे। आदरणीय लालू जी ने गरीबों को जवान देने का कार्य किया। उन्हीं के ये बेटा आदरणीय तेजस्वी जी आर्थिक समानता की लड़ाई का संकल्प लिया है, जो हर घर में खुशी की दीप हम जलाएंगे। इसलिए एक मौका 6 तारीख को जहां भी पूरे बिहार में वोटिंग का डेट है, महागठबंधन के जो भी साथी है उस साथी को आशीर्वाद देके विजय बनाने का कार्य करें। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे नयन कुमार सिंह उर्फ भगत सिंह जी को, जो कि मटिहानी विधानसभा से आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनका मतदान फर्स्ट फेज के 6 तारीख को होना है। इन्होंने बहुत सारे सवालों का तत्पूर्ण जवाब दिया और इनका कहना है कि इस बार जनता यदि इन्हें जिताती है तो वो विकास जो पीछे छूट गया था या इस करंट वर्तमान विधायक के रहते हुए नहीं हो पाया था, उसे हम पूरा करने का काम करेंगे और एक विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।